अस्सलामुअलैकुम दोस्तों जैसे कि मालूम है कि ईटा ने सारे टेस्ट कंप्यूटर बेस पे लेने का फैसला किया है। करीबन 1 माह हो गया है कि वो सारे टेस्ट कंप्यूटर पे लेता है। तो इस बार 7वीं और 6ठी जमात का जो स्कॉलरशिप या वज़ाइफ का टेस्ट है वो भी कंप्यूटर बेस पे होगा। तो सेम टू सेम इस तरह है। तो दोस्तों उन्होंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है जो मैं आपको एक्सप्लोर करने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको माउस का इस्तेमाल, माउस का होल्ड होना बहुत ज़रूरी है। जो जितने भी वालिदैन हैं मैं उसको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ अपने बच्चों को 2-3 बल्कि 4 दिन तक माउस पे प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये सारा के सारा प्रोसेस माउस पे होता रहता है। लॉगिन पे क्लिक करें, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें, स्किप पे क्लिक करें, तो इस सारे प्रोसेस में माउस का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों सबसे पहले आपके सामने जो ईटा की जो वेबसाइट है टेस्ट हल करने के लिए, यहाँ पे वो होगा वेलकम टू ईटा कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन टेस्टिंग एंड एसेंशियल सिस्टम। आपको फौरन लॉगिन पे क्लिक करें। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने दूसरा मरहला या दूसरा पेज आ जाएगा। तो दूसरे पेज में यहाँ पे वो तो दूसरे पेज आने के बाद यहाँ पे होता है कि खुशामदीद, अपना अकाउंट लॉगिन करें और लॉगिन के लिए आपको दोनों हाथों में अपना रोल नंबर का इंदराज करें। फॉर एग्जाम्पल आपका रोल नंबर 12, 13, 14 जितना भी आपका रोल नंबर हो वो यहाँ पे भी लिखा करें और यहाँ पे भी लिखा करें और फिर लॉगिन पे क्लिक करें। तो दोस्तों लॉगिन पे क्लिक करें, इधर उधर देखा ना करें कि आप इधर देखते हो इधर देखते हो, नहीं, ये बच्चे होते हैं, इसको इस तरह सिखाए। लॉगिन पे फौरन क्लिक करें और यहाँ पे टोटल इन्होंने कुल सवालात के नंबर भी लिखे हैं कि टोटल 100 नंबर है, यानी 100 मार्क्स का पेपर होगा। फिर इस तरह लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक दूसरा पेज आएगा जिसमें इस कैंडिडेट्स की, इस तलब इल्म की सारी मालूमात है कि यहाँ पे है उसका नाम, उसका फादर नेम, उसका शनाख्ती नंबर, उसका रोल नंबर और सेंटर ऑफ एक्सेलेंस महकमे का नाम और जिस पोस्ट के लिए। लेकिन छोटे बच्चे होते हैं उसे इस यहाँ तक सिर्फ अपना नाम, फादर नेम, शनाख्ती और रोल नंबर तक देखना होगा कि ये दुरुस्त है कि नहीं। अगर दुरुस्त नहीं तो फौरन वहाँ पे जो आमला होता है उससे आप कांटेक्ट किया करें और फिर जारी पे क्लिक करें। जारी पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और पेज आ जाएगा। यहाँ पे टेस्ट शुरू करने से पहले उन्होंने कुछ हिदायत दी है जो हर एक को टेस्ट करने से पहले यानी 10 तारीख से पहले इसको ज़हन नशीन करना चाहिए। टेस्ट शुरू करने से पहले यकीनी बनाए कि आपका माउस दुरुस्त काम कर रहा है। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया कि आपका माउस अगर ख़राब है तो आप टेस्ट हल नहीं कर सकते। टेस्ट के बीच में अगर आपने कहा कि मेरा माउस ख़राब है तो ये आपको कोई काम नहीं देगा। तो प्लीज़ सबसे पहले माउस को हिलाए कि मेरा माउस काम कर रहा है कि नहीं। इसके अलावा टेस्ट का दौरानिया 60 मिनट का है जो सवालात के सफ़े के खुलने के साथ ही शुरू हो जाए। दोस्तों जो ही आपने लॉगिन पे क्लिक किया तो इससे आपका टेस्ट शुरू हो गया। मुकर्रर वक्त ख़त्म हो जाने के बाद आप बाकी सवाल का जवाब नहीं दे सकेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको आगे बताऊंगा कि स्किप का बटन है। तो स्किप, जो क्वेश्चन आपसे स्किप हो गए हैं, आपने छोड़ दिए हैं, वो फ़िलहाल वक्ती तौर पर बाद में आप कॉल कर सकते, उसके बारे में आपको वीडियो में बताऊँगा। कोई इजाफी वक्त फराहम नहीं किया जाएगा, यानी 60 मिनट का वक्त है, बस इसी में क्लिक कर अपने स्क्रीन के नीचे दाएं कोने में मौजूदा उम्र पे नजर रखें। अब जितनी बार चाहे सवाल छोड़ सकते हैं, ताहम एक बार जवाब देने के बाद वो सवाल दोबारा नहीं आएगा। दोस्तों ये बात ज़हन नशीन करें कि बार बार सवाल आपके सामने नहीं आएगा। आपने स्किप किया, छोड़ दिया तो दूसरे खाने में राइट साइड में आपके लिए है, लेकिन आप टाइम को भी थोड़ा सा रिकॉर्ड करें कि मेरे पास कितना टाइम बचा हुआ है। आपकी तमाम तर हरकत टेस्ट के दौरान कैमरे के ज़रिए मॉनिटर की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो स्क्रीन, जो लैपटॉप होते हैं या जो कंप्यूटर होते हैं, वो सारे के सारा आप जो टेस्ट करते हैं वो रिकॉर्ड की जाएगी।
और टेस्ट शुरू होने के बाद आपको अपने नशिस्त पर ही बैठे रहना होगा। नशिस्त छोड़ने से टेस्ट खुद बहुत ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों आपको ये ज़हन नशीन करना चाहिए कि अपने ही कुर्सी, अपने ही सीट पे जो भी इन्विजिलेटर ने आपको टेस्ट के लिए सीट मुंतखब किया उसी पे बैठने होगा। सख्ती से मना है। स्टाफ या दीगर उम्मीदवारों से बातचीत सारी ऐसा करना नाअहली का सबब बन सकते हैं। दोस्तों टेस्ट के बीच में कुछ भी पूछा ना करें। मैं आपको बताता हूँ कि टेस्ट का दौरानिया बहुत कम है। इधर उधर देख ना करें, बिल्कुल अपनी स्क्रीन पर तवज्जो दे। इसमें तो आपका पेंसिल का टाइम भी कि आपने पेन या पेंसिल से वो खाने पूरे करते हैं, सिर्फ एक बार क्लिक करने से आपका खाना पूछ सकते हैं। और सबमिट बटन दबाने के बाद आपका नतीजा फौरन ज़ाहिर हो जाएगा। सिर्फ इसी वक्त सबमिट बाय जब आप तमाम सवालात हल करें या टेस्ट ख़त्म करने के लिए तैयार हो। तो दोस्तों अगर आपने टेस्ट मुकम्मल किया है, मैं बाद में भी आपको बताऊंगा, तो उस वक्त आप इसी पे सबमिट पे क्लिक करें या सेव एंड सबमिट पर क्लिक करें। तो दोस्तों यहाँ पे टेस्ट के जो हिदायत दिए हैं, ये हिदायत पढ़ने के बाद जारी रखें। अगर आपने पहले ही पढ़ ली है तो फौरन जारी पे क्लिक करें। जारी पे क्लिक करने के बाद आपके पास टेस्ट का तीसरा मरहला आ जाएगा। अगर आप पेपर शुरू करने के लिए तैयार है तो टेस्ट शुरू करें, क्लिक करें। दोस्तों यहाँ पे भी उन्होंने 5 सेकंड दिया है, ठीक है। ये टेस्ट शुरू करें जब आपने इसी बटन पे क्लिक किया तो आपके साथ सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड हो गए। 5 सेकंड के बाद फौरन आपका टेस्ट शुरू होगा। तो दोस्तों ये आपका लास्ट स्टेज है और टेस्ट का दौरानिया 60 मिनट है। तो टेस्ट अगर आप फिजिकली मेंटली तैयार है तो आप टेस्ट शुरू करें, इस पे क्लिक करें। तो इसका मकसद ये हुआ कि आपने टेस्ट शुरू किया, आपका टाइम भी शुरू हुआ। तो दोस्तों इस तरह टेस्ट पे शुरू लिखने के बाद, टेस्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और विंडो आ जाएगी और ये तीसरा मरहला होगा। तो यहाँ पे उन्होंने एलेप्स टाइम और रिमेनिंग टाइम, तो आपने जितने भी सेकंड ज़ाया की हैं, यानी एक क्वेश्चन पे करीबन 8-9 सेकंड आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपका फ़ोटो नमूदार होगा, रोल नंबर, पोस्ट नेम और डिपार्टमेंट नेम यहाँ पे लेकिन आपको इधर उधर नहीं देखना होगा। दोस्तों आपको यहाँ पे जब आपका फ़ोटो और नेम और रोल नंबर आया तो डायरेक्टली आप इधर उधर ना देखा करें, ठीक है, ना ही ऊपर देखा करें। फौरन यहाँ बीच में जो क्वेश्चन है उसको हल करें। क्वेश्चन नंबर 1 आउट ऑफ 20, यानी क्वेश्चन नंबर 1 आउट ऑफ 20, यानी मैथ्स में 20 क्वेश्चन उन्होंने दिया है तो ये 15 जमा 19 किया है, यानी 15 जमा 19 से कितना रिजल्ट आता है। तो 15 जमा 19 से आपको जो रिजल्ट आता है फौरन उसी पे माउस दबाए, ठीक है, फौरन उसी पे माउस दबाए। जो रिजल्ट आपको दुरुस्त लगता हो तो उसी पे दबाया और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। सेव एंड नेक्स्ट के साथ एक दूसरा भी बटन है स्किप। ये स्किप बटन इसलिए है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आपको नहीं आया तो फौरन आप स्किप पे दबाइए। ये क्वेश्चन आपके साथ यहाँ स्किप्ड क्वेश्चन, और फिर ये भी देखिए कि क्वेश्चन तो स्किप हुआ लेकिन क्वेश्चन का नंबर भी यहाँ पे आवेज़ा किया जाएगा। और अगर आपको क्वेश्चन आता हो तो प्लीज़ यहाँ पे क्लिक कीजिए। मैंने यहाँ 24 पे क्लिक किया और फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके बाद दूसरा क्वेश्चन आएगा और दूसरा क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 20 और 15 जमा 19 किया है। ये इस तरह दूसरा क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आउट ऑफ 20, कौन सा सियारा सुर्ख सियारा कहलाता है? वेनस, मरीख, मशरिक या ज़ोहर। तो दोस्तों जो क्वेश्चन आपको दुरुस्त लगता हो, यहाँ पे मशरिक पे मैंने क्लिक किया, मरीख पे क्लिक किया, तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया और इस तरह आपके सामने और सवाल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आउट ऑफ 20, पानी किस दर्जे हरारत पर जम जाता है? तो दोस्तों आपके सामने जो भी क्वेश्चन दुरुस्त हो
फॉर एग्जांपल मैंने -10 सेंटीग्रेड पे क्लिक किया तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। और इस तरह एक और क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन दर क्वेश्चन आपके सामने आता है। रोशनी की रफ्तार किया है तो 1,50,000 फी सेकंड है। इसके बाद स्किप पे क्लिक किया। चूंकि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आती, तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आता, फॉर एग्जाम्पल मैंने 11 और 12 क्वेश्चन यहाँ पे स्किप किए हैं, वो आपके सामने इधर आएंगे, ठीक है, वो आपके सामने दाएं जानिब आएंगे। तो अगर आप किसी क्वेश्चन को दोबारा हल करना चाहते हो तो उसी क्वेश्चन पे राइट क्लिक करें। और यानी मैंने क्वेश्चन नंबर 11 मुझसे रह गया था और यहाँ पे था, और ये यहाँ से हो गया, इधर आया, तो ये यहाँ से रिमूव होकर इधर आया। क्वेश्चन नंबर 2, दुनिया का सबसे बड़ा समंदर कौन सा है, तो बहरे ओकेनोस। तो यहाँ पे मैंने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया। इस तरह मेरा रिमेनिंग क्वेश्चन सिर्फ एक है, स्किप क्वेश्चन। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बताता हूँ कि ज़्यादातर क्वेश्चन स्किप ना करें, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, बाद में आपको मौका नहीं मिलता। तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद, आखिरी क्वेश्चन हल करने के बाद यहाँ पे हमने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपका रिजल्ट फौरन आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका नाम, फादर नेम, रोल नंबर, डिपार्टमेंट नेम, करेक्ट आंसर, आपने जितने भी यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आप नेम, सिर्फ नेम और फादर नेम और रोल नंबर देखिए। जब आपका ये दुरुस्त है तो फौरन आप यहाँ पे आइए कि आपने करेक्ट आंसर किया है, रॉन्ग आंसर किया है। ये चेक करें कि मेरे कितने नंबर हैं और कितने मैंने, ये चेक करें कि मैंने कितने आंसर सही है और कितने नंबर मेरे गलत है, और इसके अलावा टोटल कितने नंबर है और स्किप क्वेश्चन कितने हैं और मैंने कितने हासिल किए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको, अगर आप ज़्यादातर नहीं देखते तो यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स ज़रूर देखा करें कि मैंने कितने नंबर लिए हैं। अगर आपको इसमें थोड़ी सी भी, मामूली सी भी पेचीदगी आई हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बोला करें।